गर्मी के दिनों में मच्छर से हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। घर की कितनी भी साफ़ सफाई आप कर ले, लेकिन फिर भी घर के अंदर मच्छर आ ही जाते हैं। और जिस वजह से हमें दिन में भी कोयल या फिर ऑल आउट हमें जला के रखना होता है, नहीं तो फिर ये काटते हैं। और काटने के बाद आप देखेंगे वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है, कई बार तो जलन भी होने लगती है। बच्चों को अगर काट लेते हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। बारिश के दिनों में मच्छर बहुत ज़्यादा घर के अंदर आने लगते हैं, क्योंकि जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो जाती है, जिस वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। घर के अंदर अगर प्लांट लगा के रखे हुए हैं तो गमले में पानी जमा हो जाती है, या फिर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहती है कई दिनों तक, तो जिस वजह से वहाँ पे मच्छर बनने लगते हैं। शाम के टाइम में थोड़ी देर के लिए भी विंडो या फिर गेट खुला रखते हैं तो घर के अंदर इतनी संख्या में मच्छर आ जाते हैं कि फिर हम सो नहीं पाते। तो इसके लिए कोयल या फिर ऑल आउट का यूज़ करना होता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। आज मैं 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बना के बताने वाली हूँ, जिसका आप बना के इस्तेमाल करते हैं तो ना ही मच्छर घर में आएंगे और ना ही ये काटेंगे। और बच्चे भी अगर बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो उन्हें भी मच्छर नहीं काटेंगे। तो चलिए पहला सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक पैन चाहिए और उसमें रखना है 1 गिलास पानी। आप कम या ज़्यादा भी इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं, मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें रखना है 1 से 2 कपूर। बड़ी वाली टिकिया है 1 रख दीजिए, छोटी वाली है तो 2 भी रख सकते हैं। तो पाउडर बना के रखिएगा। और अब रखना है इसमें तेज पत्ता। तेज पत्ता में बहुत ही तेज़ खुशबू होती है, तो आपको बहुत टाइम का रखा हुआ तेज पत्ता नहीं लेना है, क्योंकि उसकी खुशबू कम हो जाती है। तो एकदम ताज़ी फ्रेश आप तेज पत्ता लीजिएगा और 3 से 4 तेज पत्ता इसमें रखना है। तो बड़ी वाली है तो 3 रख लीजिए, पर छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से तोड़ के रखना है। अब रखना है फिनाइल की गोलियाँ। आप पाउडर बना के भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख दीजिए, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। तो जब आप इसे बॉईल करते हैं तो ये पानी में बहुत ही बढ़िया से घुल मिल जाती है। 5 मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना है, जिससे कि ये जो फिनाइल की गोली है ये पानी में मिक्स हो जाए, साथ में तेज पत्ते की फ्लेवर जो खुशबू है वो भी पानी में आ जाएगी। तो 5 मिनट के लिए बॉईल कर दीजिए और उसके बाद गैस को ऑफ़ करके और इस सॉल्यूशन को ठंडा होने देना है। तो ये बॉईल हो गई है, फिनाइल की जो गोली है वो भी पानी में मिक्स हो गई है। तो अब गैस ऑफ़ कर देती हूँ। तेज पत्ते की खुशबू भी बहुत अच्छे से आ गई है। तो अब इस सॉल्यूशन को हमें ठंडा कर लेना है। तो ये देख सकते हैं ठंडी हो गई है, हल्का सा बस गर्म है, तो इतना गर्म हम बॉटल में भर सकते हैं। तो अब हमें रखना है स्प्रे बॉटल में। अगर आपके पास से स्प्रे बॉटल है उसमें भर लीजिए, नहीं तो कोई भी छोटी सी प्लास्टिक की बॉटल में आप इसे भर सकते हैं। लेकिन पहले उसके ढक्कन में छोटे छोटे होल कर लीजिए सेफ्टी पिन की मदद से, या फिर कोई मोटी वाली सुई हो तो उसे गर्म करके और छोटे छोटे होल कर लेंगे तो उससे भी अच्छे से स्प्रे हो जाती है। तो मैं इसे छान के रख रही हूँ, क्योंकि इसमें तेज पत्ता रखी हूँ, तो जिससे कि ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। और इस छन्नी से आसानी से बॉटल में ये सॉल्यूशन चली भी जाती है। तो इस सॉल्यूशन को मैं बना ली हूँ और अब घर के हर एक कोने में इसका छिड़काव करना है। मच्छर ज़्यादातर घर के कोने में ही होती है जहाँ पे क्लीनिंग कम हो पाती है, तो आपको इन सॉल्यूशन को बना के उन जगहों पे छिड़काव करना है। जैसे बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे, ड्रेसिंग के नीचे, या फिर सोफ़ा रखा हुआ है तो उसके नीचे भी इसका छिड़काव कर दीजिए। इसकी जो स्मेल है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कहीं पर भी मच्छर छुप के बैठा है तो वो तुरंत निकल के भागेगा, और फिर घर के अंदर कहीं पर भी मच्छर इसकी स्मेल की वजह से दिखाई नहीं देगी। और इसके एक फ़ायदे ये भी है कि अगर घर में कहीं पर भी छिपकली छुप के बैठी है तो वो भी निकल के भागेगी, क्योंकि इसमें फिनाइल की गोली रखी हूँ तो उसकी स्मेल से छिपकली कोसों दूर भागती है। तो 2 फ़ायदे हैं इसके। आप अगर घर के अंदर प्लांट लगा के रखे हुए हैं तो वहाँ पर भी आप छिड़काव कर दें, लेकिन इसे प्लांट के ऊपर नहीं छिड़काव करना है। 2 गमलों के बीच में इसका छिड़काव कीजिए या फिर दीवार पे कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि प्लांट के ऊपर अगर मच्छर बैठा हुआ है या किसी भी तरह का कीड़ा बैठा हुआ है तो इसकी दुर्गंध से वो तुरंत भागेगा। तो इससे आपके जो प्लांट है वो भी सुरक्षित रहेंगे। कई बार कीड़े पौधों को खा जाते हैं और बारिश के दिनों में ये बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो इस तरह से जब छिड़काव करेंगे तो मच्छर इसके ऊपर नहीं बैठेंगे और ना ही किसी भी तरह के कीड़े प्लांट को नुकसान पहुँचाएँगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है। इस तरह से बना के घर के हर एक कोने में इसका छिड़काव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा डिटॉल भी डाल सकते हैं, जिससे कि मक्खियाँ भी नहीं दिखाई देगी और एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है। कपूर इसीलिए रखी हूँ जिससे कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी रहेगी।
तो ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, बना के ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा, जिससे कि ये सॉल्यूशन है ये आसानी से जल सके। अब इस कॉटन के टुकड़े पे हमें रखना है एक कपूर, एक रख सकते हैं या फिर 2 रख सकते हैं। और अब लेना है 2 से 3 तेजपत्ता। तेजपत्ता की खुशबू बहुत ही स्ट्रांग होती है और इसकी खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं। तो आपको 2 से 3 तेजपत्ता को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और रखना है। लास्ट में लेना है कड़वे नीम के पत्ते। तो सूखा हुआ पत्ते लीजिएगा। मैं 2 दिन पहले मंगाई थी, क्योंकि जो सूखा हुआ था वो ख़त्म हो गई थी। मैं हर रोज़ ही शाम को इसे जलाती हूँ। एक अच्छी सी खुशबू रहती है, क्योंकि कपूर डाल के जलाती हूँ तो पूरे घर में एक अच्छी सी फ्रेगनेंस रहती है, नेगेटिविटी भी दूर होती है। साथ में जो कड़वे नीम के पत्ते जलाती हूँ तो इसके धुआं से घर में कहीं पर भी किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं। तो आप भी नीम के पत्ते मंगा के और उसे सुखा के रख लीजिए और हर रोज़ इस तरह से आपको जलाना है। मिट्टी के बर्तन है कोई बड़ा सा तो उसमें जला लीजिए, नहीं तो कोई भी बर्तन ले लीजिए, बस प्लास्टिक का नहीं लीजिएगा। और जिसमें आप खाने पीने में जिसे यूज़ ना करते हो तो उसमें जला लीजिए। घर के हर एक कोने में इसका धुआं लगाएंगे तो कहीं पर भी मच्छर दिखाई नहीं देगी। बहुत ही बढ़िया सा टिप्स है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेती हूँ। तो नेक्स्ट टिप्स है, उसके लिए हमें चाहिए नींबू का रस। आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं और कम भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधी नींबू ली हूँ, तो मैं आधी नींबू का भी पूरा जूस नहीं रखूँगी, इतना ही बहुत ज़्यादा है। तो आप आधी नींबू का जूस ले सकते हैं या फिर एक नींबू का जूस भी रख के और इसे बना के किसी डब्बे में भर के रख सकते हैं। अब इसमें हमें रखना है कपूर। कपूर की खुशबू बहुत ही स्ट्रांग होती है, साथ में नींबू की भी स्मेल काफ़ी स्ट्रांग होती है और इससे मच्छर दूर भागते हैं। बच्चे जब हमारे बाहर जाते हैं खेलने के लिए तो डर रहता है कि कहीं इन्हें मच्छर काट ना ले। खासकर बारिश के दिनों में हर जगह पानी जमा रहती है, सड़कों पे छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं तो वहाँ पे पानी जमा हो जाती है और जिस वजह से मच्छर उस पर बैठे रहते हैं। अगर वही मच्छर बच्चों को काट ले तो किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है। ज़्यादातर बड़ी बीमारी मच्छर के काटने से ही होते हैं। तो आपको नींबू के जूस में 1 या 2 कपूर को पाउडर बना के मिक्स कर लेना है। बड़ी वाली टिकिया है तो 1 मिक्स कर लीजिए, छोटी वाली है तो 2 मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद किसी भी डब्बे में भर के इसे रख लीजिए। जब बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं या फिर हम बड़े भी बाहर जाते रहते हैं तो उस समय आप कपड़ों पे या फिर आप किसी भी बॉडी पार्ट पे थोड़ा सा इसे लगा सकते हैं। हाथ पे लगा लीजिए, पैर पे लगा सकते हैं या फिर कपड़ों पे भी 1 या 2 ड्रॉप इस तरह से लगा लीजिए। लगाने से क्या होगा कि जो कपूर की खुशबू है और नींबू की खुशबू है, इसकी स्मेल से मच्छर आपके आसपास भी नहीं आएंगे और ना ही काटेंगे। ये बहुत ही बढ़िया सा टिप्स है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। खासकर जब बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर कोचिंग जा रहे हैं या खेलने के लिए जा रहे हैं तो आप बच्चों के कपड़ों पे 1 या 2 ड्रॉप जगह जगह पे आप लगा दीजिए या फिर हाथ पे लगा दीजिए, तो उसकी स्मेल से मच्छर आसपास नहीं आएंगे। ये बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है, बना के और ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।